दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इसरो के द्वारा, ठीक है, इंडियन इसरो के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है बहुत सारे पोस्ट के लिए। तो उसी की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हमारा जो चैनल है इस पर जो है जॉब के तरह तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए, इसरो के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, इसके यानी इसरो का फुल फॉर्म है ये हिंदी में। और इसी के द्वारा जो है वैकेंसी निकाला गया है बहुत सारे पोस्ट के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि कितने पोस्ट के लिए निकल करके आया है। तो सबसे पहले जो है कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर्म स्टार्ट कब होगा, फॉर्म भराना स्टार्ट कब होगा। तो फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 10 फरवरी 2024 से 10 बजे सुबह से, ठीक है, 10 बजे सुबह से। और लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो 1 मार्च 2024 तक है, ठीक है। तो 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और 1 मार्च 2024 तक जाएगा। तो ये इसरो का वेबसाइट है, आप यहाँ पर आकर के और जानकारी देख सकते हैं। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके नोटिफिकेशन पर। देखिए यही नोटिफिकेशन निकाला गया है इसरो के द्वारा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के द्वारा निकाला गया है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कितने पोस्ट के लिए निकल कर आया है, ठीक है। तो टोटल बात करें तो टोटल जो है इसमें 200 प्लस पोस्ट के लिए आया है, ठीक है, 200 प्लस, लगभग 224 पोस्ट के लिए आया है, ठीक है, 224 पोस्ट। और बहुत ही अलग अलग तरह के पोस्ट के लिए है। यहाँ पर देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पर है, देखिए पहले नंबर पर है मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है, मैकेट्रॉनिक्स। ये 2 पोस्ट है इसके लिए। और जो है ये यू आर है, यानी यू आर कैटेगरी के लिए है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो देखिए क्वालिफ़िकेशन एमई, ठीक है, एमई या एमटेक चाहिए, या अगर आप एमटेक अभी कर भी रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रोनिक्स विथ एन क्या है एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 60%, ठीक है। एमटेक या एमई आपको करना है मैट्रोनिक्स में, ठीक है, और 60% मार्क के साथ होना चाहिए, ठीक है, तब आप भर सकते हैं। या बी या बीटेक होना चाहिए, ठीक है, बी या बीटेक होना चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग में 65% मार्क के साथ, ठीक है, 65% मार्क के साथ। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है, ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसके लिए जो है रिटन टेस्ट लिया जाएगा, इसके लिए रिटन टेस्ट लिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, और इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिया गया है क्वालिफ़िकेशन का, तो आसानी से जो है आप भर सकते हैं आप, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, तो इनमें से कोई ना कोई तो आपके पास होगा ही, ठीक है, अगर है तो भर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है मटेरियल साइंस, ठीक है, मटेरियल साइंस। इसमें भी आपको इसमें भी आपको एमई या एमटेक चाहिए, ठीक है, एमई या एमटेक चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ये देखिए एमई या एमटेक चाहिए, ठीक है, या एमएससी चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है, इंजीनियरिंग में। फिर आप यहाँ पर और सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत ऑप्शन ज़्यादा दिया हुआ है। और इसका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन इसका जो होगा वो कंप्यूटर रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड और ये इंटरव्यू तीनों तरह से होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। फिर है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के पोस्ट के लिए भी आया है, इसमें 1 पोस्ट है। और ये भी यूआर कैटेगरी के लिए है, ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। और इसमें एमएससी चाहिए, या अगर एमएससी इक्विवेलेंट भी है तब भी आप भर सकते हैं।
ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स का पोस्ट के लिए है तो ये चाहिए, ठीक है, मैथ से ग्रेजुएशन चाहिए। फिर है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए भी एमएससी चाहिए, सेम है, ठीक है, फिजिक्स के लिए भी एमएससी चाहिए। और यहाँ पर फिजिक्स में आपका डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन जो है वो फिजिक्स में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है यहाँ देखिए, फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, ठीक है, और मैकेनिक इंस्टीट्यूट, ये सब मतलब एक ही पोस्ट का नाम है। और इसमें जो है मतलब एक ही पोस्ट का नाम नहीं है, 3 तरह का पोस्ट है, ठीक है। तो ये टोटल 63 पोस्ट के लिए है, इसमें 44 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए है, और 2 इसके लिए है टेक्निकल पावर सिस्टम के लिए है, ठीक है। तो सबका अलग अलग पोस्ट निकाला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इसके लिए, देखिए टेक्नीशियन बी, ठीक है, टेक्नीशियन बी ग्रुप का है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए, क्वालिफ़िकेशन इसमें बताया तो नहीं गया है, ठीक है, बताया नहीं गया है, लेकिन लगभग सब के लिए जो है क्वालिफ़िकेशन सेम ही चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन तो चाहिए ही होता है। यहाँ पे देखिए क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे देखिए SSLC या SSC यानी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका, ठीक है, मैट्रिक पास होना चाहिए ITI के साथ या NTC के साथ, या फिर NSC भी आपका होना चाहिए, ठीक है, मतलब मैट्रिक पास होने चाहिए और साथ ही साथ ITI किया हुआ होना चाहिए, या फिर अगर ITI नहीं किए हैं तो NTC पास होना चाहिए या फिर NSC पास होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन के लिए है 13 पोस्ट, इसके लिए भी सेम वही चाहिए, सेम क्वालिफ़िकेशन। फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी, इसके लिए सेम वही चाहिए क्या क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। और सबके लिए लगभग रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और फिर स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। फिर फिटर का है, प्लम्बर है, इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सब पोस्ट देखने को मिल जाएगा। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, टर्नर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, मैकेनिस्टिक, वेल्डर, ठीक है। और सबके लिए मैट्रिक और ITI चाहिए, ठीक है, मैट्रिक और ITI चाहिए। अब देखिए यही है, यहाँ पर देखिए वेल्डर का है पोस्ट, ठीक है, वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है, और इसमें जो है आपका मैट्रिक होना चाहिए और साथ ही सही ITI होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में, ठीक है, वेल्डर ट्रेड में। इस तरह से यहाँ पर है ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, मैकेनिकल का, इसमें भी आपका सेम क्वालिफ़िकेशन चाहिए, मैट्रिकुलेशन प्लस ITI। फिर वही सेम ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, तो इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन चाहिए, लगभग सब में सेम ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। और फिर कंप्यूटर साइंस में भी सेम वही क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ठीक है, सेम वही डिप्लोमा। और यहाँ इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ठीक है, सब में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग में हो या जो है इंजीनियरिंग में ही चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैकेनिकल का जॉब है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए। इस तरह से फिर आगे आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री के पोस्ट के लिए तो मतलब केमिस्ट्री फील्ड के लिए, ठीक है, पोस्ट का नाम, ये पोस्ट का नाम भी है, फील्ड भी है, ठीक है, केमिस्ट्री फील्ड के लिए। तो इसके लिए जो है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, फर्स्ट क्लास BSc होना चाहिए, और केमिस्ट्री के साथ BSc होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ। और फिजिक्स का है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास फिजिक्स के साथ, ठीक है। एनिमेशन और मल्टीमीडिया है तो इसमें जो है एनिमेशन और मल्टीमीडिया से ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर है लाइब्रेरी असिस्टेंट,
लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होना चाहिए किस में, लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, ठीक है। तो इस तरह से सबका लगभग एग्ज़ाम सेम ही होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। अब देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए हैं, यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो लगभग सब में सेम ही प्रोसेस होने वाला है। कुक के लिए है, फायरमैन के लिए है, तो कुक के लिए मैट्रिक का पास होना चाहिए, ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए कुक में। और फायरमैन है, इसमें भी मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है। और लाइट व्हीकल ड्राइवर है, तो इसमें भी जो है क्या कह रहा है, मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल चलाने में, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइट व्हीकल ड्राइव का जो लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, मतलब 4 चक्का वाला जो गाड़ी होता है, ठीक है, उसका। फिर हैवी व्हीकल ड्राइवर है, ठीक है, इसके लिए जो है आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और जो है इसका भी वही सेम रिटेन टेस्ट वगैरह से होगा सिलेक्शन। तो इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल जो है 31 पोस्ट के लिए आया है वैकेंसी, ठीक है। और ड्राइवर का है तो ड्राइवर का टेस्ट भी होगा ही, ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट भी लिया ही जाएगा। और यहाँ पर थी यहाँ पर जो है हम लोग सैलरी की बात करते हैं। देखिए साइंटिस्ट या इंजीनियर जो है, साइंटिस्ट या इंजीनियर है या एससी है, ठीक है, इन सब के लिए आपको लेवल 10 का आपको दिया जाएगा, ठीक है, लेवल 10 का सैलरी मिलेगा। और एज लिमिट जो है 1/3/2024 को 18 से 30 साल और इसमें 18 से 28 साल होना चाहिए। इसमें आपको 56,000 का स्टार्टिंग मिलेगा, ठीक है, 56,000। और फिर आगे बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, इसमें आपका एज लिमिट जो है 18 से 35 साल होना चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ठीक है, सबका सेम होने वाला है 44,900। लेवल 7 का आपको जो है सैलरी मिलेगा। फिर है टेक्नीशियन बी, और टेक्नीशियन बी के लिए और फिर डॉट्समैन बी के लिए, ठीक है, टेक्नीशियन बी और डॉट्समैन बी। तो इसमें जो है आपका 18 से 35 साल होना चाहिए, ठीक है, 1/3/2024 को, यानी 1 मार्च 2024 को लेवल 3 का मिलेगा। और लेवल 3 के साथ आपको जो है 21,700 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं डॉट्समैन, ये देखिए फिर हो गया फायरमैन ए, और फिर कुक, और फिर लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर। तो इन सब के लिए 18 से 25 साल चाहिए फायरमैन के लिए। और मोटर व्हीकल के लिए जो है दोनों के लिए हैवी और लाइट, ये दोनों के लिए 18 से 35 साल होना चाहिए। लेवल 2 का वेतन मिलेगा आपको जो है 19,900 से स्टार्टिंग होगा। तो इस तरह से है। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो अप्लाई करने मैं आपको बता देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहीं इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है, और लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आ जाइएगा। और यहाँ पर आपको आना है नीचे, और यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है टू रजिस्टर। अगर आप इस वेबसाइट पर नए हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। और अगर आप पहले से रजिस्टर किए हुए हैं तो आपको लॉगिन करना होगा यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल नया हूँ अभी, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा टू रजिस्टर पर, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है। तो ओपन हो रहा है। तो ये देखिए ओपन हो चुका है, और आपको आना है नीचे, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, आपको यहाँ पर अपना पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं, जो भी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर 2 दिखेगा, साइंटिस्ट इंजीनियर और एससी ये
मैकेट्रॉनिक्स और मटेरियल साइंस। ठीक है, और भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। तो जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं उस पोस्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ साइंटिस्ट इंजीनियर। ठीक है, तो मैट्रोनिक्स में। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है पोस्ट कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको अपना नाम डालना है, फुल नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, या फिर आपको ईमेल डालना है। ठीक है, ईमेल डालना कन्फर्म मतलब ज़रूरी है। ठीक है, कंपलसरी है। और फिर से कंफर्म ईमेल कर देना है। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर दोनों पर ओटीपी आएगा और आपको डाल करके यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई कर देना है। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे आकर एग्री पर क्लिक करना है। ठीक है, एग्री पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कैप्चा यहाँ पर भरना है। ठीक है, कैप्चा भरने के बाद आपको कैप्चा अभी वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैप्चा भरने के बाद आपको जो है नीचे ये सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है, नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूज़र आईडी और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आकर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, क्लिक करना है इस पर और ओपन होगा और उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और करने के बाद आप जो है आराम से सभी डिटेल्स भर करके और जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन आईडी यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है और यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप जो है अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।